यही है अंशु जी, जो कि बेगूसराय चरिया रोड प्रखंड और एक छोटा सा गांव श्रीपुर की रहने वाली है। आज जो है 1275 बिहार दरोगा का रिजल्ट आया, उसमें जो है सफलता प्राप्त की है। तो इनके माता पिता जो है आज देखिए कितना खुश है, इनको मुंह मीठा कर रहे हैं। पहले बात है आपको शुभकामनाएं अंकल जी। धन्यवाद। चलिए अभी जो है देख सकते हैं कितना खुश है। चलिए इनको मिठाई खिलाइए आप, पहले थोड़ा सा नजदीक से दिखाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, हाँ देखिए देखिए पहले क्या खिला रहे हैं, कितना खुश है, कितना खुश है, बहुत खुश। कितना खुश। बहुत बहुत खुश है हम लोग भी देखिए अंकल जी जो है खुशी से आंसू निकल रहा है, आप देख सकते हैं कितना खुश है। खुशी क्या से। हाँ। चलिए रुक जाइए, अरे एक मिनट लाइए। चलिए बहुत बहुत आपको जो है अग्रिम बधाई हो, आपको जो है बहुत बहुत अग्रिम बधाई हो। देख सकते हैं आज जो है जैसा कि आप जानते हैं 1275 बिहार दरोगा की रिजल्ट जो है 9 जुलाई की आई थी। उसमें से जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट चरिया रोड प्रखंड के छोटा सा गांव श्रीपुर के रहने वाली अंशु जी जो है आज इसमें सफलता प्राप्त की है। आज इन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह जो है अपना पठन पाठन किए कि आज जो है इतनी बड़ी मुकाम हासिल किए। सबसे पहली बात है कि आपको अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा आप बताइए कि आपका जो है जब रिजल्ट आया तो कितना खुशी मिला? बहुत खुशी। अच्छा आप जो है पठन पाठन कहाँ से किए? सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ाई की है यूट्यूब के सहायता से। अच्छा यूट्यूब। अभी अभी के समय में जो है सोशल मीडिया एक मान लीजिए कि बहुत डाइवर्ट कर देता है। नहीं, अगर उसका सही यूज किया जाए तो वो सही रास्ते पर ले जाती है। अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं, क्या चीज? बर्तन और जेवर का। बढ़ता जी बढ़। चलिए इधर दिखाइए। अभी जो है इनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उसके बाद जो है सारा बात करेंगे कि किस तरह जो है पठन पाठन किए। अंकल जी आपको स्वागत है। धन्यवाद। कितना खुशी आज आपको हो रहा है? असीम असीम बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। अच्छा आप अपने जो है बेटी के प्रति जो है कितना सपोर्ट करते थे? पूरा सपोर्ट करते थे, पूरा विश्वास था कि एक दिन मुकाम हासिल करेगी, आपको विश्वास था? पूरा विश्वास था। कितने अटेम्प्ट में जो है सफलता प्राप्त की? इस तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट। हाँ, बार बार हम दिए, समय दिए उसको पढ़ने के लिए, उस पर भरोसा किए, आज सफलता प्राप्त की। अभी जो है मान लीजिए अभी जो आप क्या चीज का मतलब काम करते हैं? हम ज्वेलरी दुकान चलाते हैं, ज्वेलरी का, जेवर का। और उसके बाद आपकी बेटी जो है आज दरोगा बन गई है। बहुत खुशी हुई। गांव से जो है बहुत ज्यादा आपको बधाई देने के लिए आते होंगे। हाँ, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा इधर देखिए आंटी जी आपको भी स्वागत है। आज जो है आपकी बेटी जो है दरोगा बन गई है। बहुत खुशी है। बगल में दरोगा जी बैठे हुए हैं। हाँ। डर भी लग रहा है? नहीं, डर काहे लगेगा, हाँ? गर्व हो रहा है, दरोगा की माँ है। अच्छा गर्व हो रहा है। हाँ। तो इसी तरह से आपको भी अगर गर्व करना है तो अपने बेटा पर जो भरोसा करके पठन पाठन के लिए आगे आए क्या? हाँ, तो यही कहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पर गर्व करो। अच्छा हाँ। अच्छा कहाँ रह के पढ़ाई करते थे? बस घर में ही सेल्फ स्टडी, गांव से शुरुआती पढ़ाई बस ही से हुआ। अच्छा। इसका प्राथमिक हाई स्कूल तक हुआ, हाई स्कूल सकरौली से हुआ, और इसके बाद कॉलेज बालिका मेघोल से हुआ, बालिका विद्यालय से। उसके बाद सेल्फ स्टडी में लग गई। सेल्फ स्टडी में? हाँ, बीए का ऑनर्स करने के बाद सेल्फ स्टडी में लग गई। चलिए अब जो है सारा जानकारी जो है जो सफलता प्राप्त किए हैं अंशु जी, इन्हीं से आप बातचीत करेंगे। आप बताइए कि आप जो है कितने घंटा पढ़ाई करते हैं? और देखिए टाइम का तो कोई इशू नहीं कि कितना घंटा, जितना मन होता था उतना पढ़ते थे। लगभग 6-7 घंटा पढ़ लेते थे। मतलब पर डे का पूरा रूटीन था कि 6-7 घंटा? हाँ, रूटीन था कि पर डे पढ़ते थे। एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि दरोगा की तैयारी करना जो है मुश्किल बात नहीं होती है। ये जो है ग्रेजुएशन जब होती है उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसा तो बोलते हैं? हाँ सर। अच्छा आप बताइए जो है इसके लिए जो है कौन कौन सी बुक जो है आप ऑफलाइन के लिए जो है पढ़ाई करने के लिए चूज किए थे? कौन कौन सा बुक पर? मेरे पास ज्यादा उतना बुक नहीं था, लूसेंट के अलावा लूसेंट यानी कि रामबाण कह सकते हैं कि कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं लूसेंट एंड रामबाण। नया वाला था कि पुराना वाला? नया वाला था लूसेंट। अगर एक बात कह सकते हैं कि अगर जो दरोगा की या मतलब क्या कहते हैं डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं, बिहार कांस्टेबल हो या एसआई हो, इसके लिए अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्या ये लूसेंट सही रहेगा? देखिए लूसेंट है क्या, वो मतलब लास्ट में रिवीजन के लिए, उसमें लूसेंट में एनसीईआरटी का ही इफेक्ट डाला रहता है।
आप पढ़िए, लूसेंट में सिर्फ रिवीजन के लिए बहुत बेटर रहता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैथ रीजनिंग का कितना अहम भूमिका है? इसमें मैथ रीजनिंग का बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि मैथ रीजनिंग थोड़ा इजी अर्थमेटिक पूछता है, तो वो बना सकता है सब मैथ रीजनिंग। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो है क्या कहते हैं करंट अफेयर भी रहता है, हाँ, हाँ। कितना रहता है? करेंट 15-16 रहता है प्री में, और लगभग 7-8 क्वेश्चन मेंस में। करंट अफेयर जो है आप कौन सा सर से जो है पढ़ाई करते हैं? एक गौरव सर थे, उत्कर्ष वाला पढ़ाते थे। अच्छा। बस वो। और कहीं से और बहुत सारे चैनल है, उसी से पढ़ते थे करंट अफेयर्स। बुक कौन सा पढ़ते थे? करंट अफेयर्स के लिए बुक नहीं पढ़े, बस वही यूट्यूब चैनल से ही पढ़े। अच्छा अंशु जी, आप बताइए, आप जो है कहीं कोचिंग क्लास जाते थे? क्योंकि मान लीजिए कि दरोगा के लिए जो है कोई पटना जाते हैं, कोई बेगूसराय जाते हैं, कोई समस्तीपुर जाते हैं, अपने अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। क्या आप जो है सच में ग्रामीण यानी कि अपने गांव में ही रह के पढ़ाई? बिल्कुल, मैं 3 साल से यहीं रह के पढ़ाई कर रही हूँ। पिछले बार भी निकला था, कुछ नंबर से रह गया था, लेकिन जो गलती मैंने की थी पिछले बार, उसको सुधार के इस बार मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। कितने अटेम्प्ट में जो है आज सफलता प्राप्त? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। पहले बार में जो हाइट था 160 ले रहा था, इसके वजह से मेरा नहीं हुआ। फिर 155 किया, उसके बाद मेरा पिछले बार फिजिकल हो गया, मेरिट में छट गया, इस बार पूरा हो गया। मतलब फिजिकल हो गया था, मेरिट में छट गया, Yes। यानी कि मेरिट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार तीसरी बार जो है मेरिट में जब नाम आया, यानी कि 9 जुलाई को जब रिजल्ट आई, उस मेरिट में नाम देख रहे थे, जब नाम आया तो बहुत ज्यादा जी जी, बहुत ज्यादा। मतलब खुशी से आंख का आंसू आ गए। जी, बहुत। अच्छा आप कितने भाई बहन? 3 भाई बहन। 3 भाई बहन। आप सबसे बड़ी हैं छोटी? मुझसे एक बड़ी बहन है, फिर मुझसे एक छोटा भाई है, मैं बीच में। बीच में। तो जैसे ऑनलाइन क्लास जैसे हमारे, अच्छा लूसेंट जो है, लूसेंट किस तरह से आप जो है पूरा कवर कर लिए, कैसे कैसे पढ़ाई कर? पहले कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए तो पहले उसका थ्योरी पढ़िए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लूसेंट को उल्टाइए, फिर पढ़िए, अपने समझ में आएगा। डायरेक्ट कोई भी बुक उल्टा के पढ़ने से समझ में कम आता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे, चाहे क्लास कोई कर रहे, चाहे ऑनलाइन कर रहे, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे, पहले आप पूरा समझ लीजिए उसको, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद पढ़िए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा समझ में आएगा। जैसे उसमें मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है, साइंस का पार्ट होता है, ठीक है, ये सब जो है खुद से अपना सेल्फ स्टडी करके समझ लेते थे या फिर कहीं सहारा लेना पड़ता था ऑनलाइन? यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, हम सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते थे, जो चैनल था उससे पढ़ते थे, समझते थे, सुनते थे, फिर उसका थोड़ा नोट्स बनाते थे, और फिर रिवीजन बहुत जरूरी है। सफलता का राज किनको देना? मम्मी पापा उसके बाद सबको देना चाहेंगे, अपने घर वाले को, सब बहुत विश्वास किए हम पे। अभी जो है आप दरोगा बन गए हैं, तो क्या कहना चाहते हाँ, यही कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, अगर आप ठान लेते हैं तो आपके लिए संभव बन जाता है। हैं? अंशु जी, एक जो है कड़वी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप सफलता प्राप्त किए हैं। अभी आप अब जो भी बात बोलिएगा आपसे लोग प्रेरणा के तौर पर लेंगे। अभी के समय में होता है कि मान लीजिए कि लड़की जो है अगर इंटर कर लेती है तो उनके माता पिता सोचते हैं कि समाज के अनुसार उसका शादी कर दें, तो क्या उनको शादी कर देना चाहिए या फिर उनको पढ़ाना चाहिए? नहीं, पढ़ाना चाहिए उनको, और लड़कियों को खुद समझना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे निकलना होगा, लड़ के निकलना चाहिए, क्योंकि समाज में आप पीछे रह जाने से बहुत दिक्कत होती है। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे को सपोर्ट करे, विश्वास करे उस पर। आज विश्वास के कारण ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यानी आपका शुरू से ही टारगेट था कि हमको दरोगा ही बनना था? जब मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी उसी समय से आपका टारगेट? जी, यानी उसी समय से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए? यस। तो यानी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है रिजल्ट बना था, उसमें हाइट में आप छट गए। हाँ हाँ सेकेंड बार में जो है आपका मेरिट में नाम नहीं आया, जी। लेकिन थर्ड बार जो है हिम्मत नहीं हारे, इस बार बाजी मार। बस अपने पे विश्वास करके थे, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन जो क्लास करते थे यूट्यूब पर जो चैनल बता सकते हैं? हाँ है, क्या दो, जैसे स्टडी IQ हिंदी, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे पढ़ने में, खास करके पॉलिटी, हिस्ट्री, क्योंकि वो UPSC के लिए पढ़ाते हैं, तो आज का लेवल है एग्जाम का थोड़ा हाई लेवल है, स्टेटमेंट पूछता है, तो पढ़ाते हैं तो उसी टाइप का, मतलब समझ में सुनते थे, ज़्यादा सुन के तब पढ़ते थे हम, समझने के बाद क्लियर हो जाता था, तब उसका नोट्स बनाते थे और रिवीजन करते रहते थे। अच्छा समाज में जो है
लड़कियां की जब उम्र हो जाती है 18 प्लस हो जाती है 20 प्लस हो जाती है तो लोग ताना देने लगते हैं कि शादी कब कीजिएगा। आपके साथ भी नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम अपने आप को कमजोर कभी होने ही नहीं दिए। कोई कुछ बोले क्या बोले उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस सिर्फ अपने खुद पे हमको विश्वास था कि हमको आगे एक दिन निकलना है। खुद पे विश्वास करके हम आगे निकले। और खुद जो है पढ़ाई से लगाव रखते हाँ, सिर्फ पढ़ाई से लगाव रखते थे हम। हैं। ये बताइए आपको जो है कभी अंशु जी को लेकर जो है कभी आपको समाज में ताना सुनने को मिला? कहने वाला तो बहुत कहता है, लेकिन हम अपने खुद ठीक रहेंगे तो सब ठीक है। अच्छा, ये बात कहते थे कि अब जो है बेटी का जो है उम्र हो गया है शादी कर देना चाहिए, ऐसा कभी सुनने को मिला हाँ, तो गांव घर में तो ऐसा होता है। आपके रिलेटिव? नहीं, हम कभी नहीं सोचे। हम सोचे बेटी पढ़ती है, पढ़ने देंगे जहाँ तक पढ़े। जब नहीं होगा तो हार कर, जब जो होना होता है बेटी को जो होता है। लेकिन हम कभी नहीं सोचे जो बेटी को नहीं हम करें। यानी जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, उसके बाद जो है शादी विवाह के बारे में हाँ, सोचो। हाँ, आपके मन में ये हाँ, और समाज चाहे कुछ भी कहे, हाँ। आज जो है परवाह हम नहीं किए। आज वही समाज जो आपको बोल रहे होंगे, आज उनको जो है ये सफलता जब हासिल किए तो उनको मान लीजिए रिजल्ट मिल गया। मिल गया। हाँ, वही बधाई दे रहे हैं अभी। जो कहते थे शादी ब्याह के लिए, अभी वही गर्व कर रहे हैं। जा पढ़ाई बेटी को तो आज दरोगा हो। तो देखिए अंशु जी जो है ये कहीं कोचिंग क्लास नहीं किए, ओनली ऑन जो है सेल्फ स्टडी करके यही जहां पर अभी खड़ा है बस यहीं पर जो है ये रह के पढ़ाई करते हैं। खुद से जो है मोटिवेट होते थे, खुद से जो है प्रेरणा लेते थे खुद से ना। जी जी। आप क्या आपके मित्र भी थे कि आपको सजेस्ट करते थे? नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि हम इस गांव में नए आए हुए, तो कोई मेरा मित्र नहीं है। हम अकेले रहते थे, तो अकेले सिर्फ पढ़ाई पे, स्टडी पे ही ध्यान दिए। पूरा फोकस मेरा सिर्फ स्टडी पे था। पूरा फोकस। Yes। तो मान लीजिए कि जो स्टूडेंट जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? कहना चाहेंगे, देखिए कोई भी चीज मतलब इतना भी ज्यादा असंभव नहीं। आप शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। तो आप अभ्यास करते रहिए, आप देखिएगा एक दिन आप सफलता जरूर पाइएगा। तो आप तैयारी कीजिए जैसा भी हो। मतलब शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप आगे मुकाम हासिल कर लीजिएगा। आप जो बोले करत करत अभ्यास, ये जो है बहुत ही अच्छी लाइन आप बताएं। जी। क्योंकि मान लीजिए कि जो स्टूडेंट कमजोर हैं, अगर वो भी जो अगर करत करत अगर धीरे धीरे अगर अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार अभ्यास करेंगे तो कंफर्म है कि वो समझ में आ जाए। ये मेरे साथ भी था। हम शुरू में भी बहुत चीज जीरो से शुरुआत किए हैं, क्योंकि मतलब उतना सारा सब्जेक्ट में थोड़े ना है कि सब समझ में आता है। कुछ सब्जेक्ट नहीं समझ पाते थे, उसको पढ़ते 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 तब फिर उसको समझे। अच्छा अंशु जी, आप जो है सब इंस्पेक्टर ही बनना क्यों चुने थे? कुछ होगा ना आपका ख्वाहिश कि हम जब ये बनेंगे तो हम अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, क्या था? बस गर्ल्स पावर के लिए थोड़ा होता है ना कि जो पावर होना चाहिए, इसलिए। कहाँ से मोटिवेट हुए थे? किन्हीं का वीडियो देखे थे या किन्हीं को देखे थे कभी अपने लाइफ में जिनसे जो शुरुआत में देखे थे, मतलब जो आया था एक बार न्यूज में कि कोई दीदी थी उनका हुआ था, तो थोड़ा उससे मोटिवेट हुए थे। बचपन का ख्वाब था, बचपन जब थी छोटा उसी टाइम पुलिस का वर्दी पहनती थी। बचपन जब 2 साल 1 साल की थी उस समय से वर्दी पहनती थी। तो आप भी सोच लिए थे कि हमको इसको जो भी बनना है वही बनना है? हाँ, हम भी सोच लिए थे। जब देखे कि इसमें है कुछ जिज्ञासा है तो हम छोड़ दिए, न कुछ बनो। शादी ब्याह के चक्कर छोड़ दिए पढ़ाने के लिए, कुछ बनो। तो चलिए वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। वो एक्सीलेंट फिजिकल सेंटर है वहाँ। हाँ, ये बात पूछना भूल गए। एक बात, आप जो है प्री मेंस के लिए सेल्फ स्टडी की, यस मतलब पढ़ाई जो है खुद से की। जी। जब मान लीजिए कि फिजिकल के लिए होता है जैसे पीटी के लिए, वो कहाँ सब तैयारी? वहाँ बेगूसराय ITI मैदान है, वहाँ पे शिवा सर सिखाते थे फिजिकल। बहुत अच्छा मोटिवेट किए हम लोग को, उनके मार्गदर्शन में ही हम निकाले पीटी। वहाँ कितना जो है कितना दिन वहाँ सेल्फ स्टडी, वहाँ कितना दिन जो है पीटी? लगभग 2.5 महीने किए थे। 2.5 महीने। तो यानी कि शिवा सर को भी जो है धन्यवाद देना। जी जी, उनको बहुत बहुत इस बार धन्यवाद। वहाँ से कितना स्टूडेंट? 18 पीटी में तो निकले कम से कम 30, और ये मेरिट में 18-19 लगभग निकले फाइनल में।
यानी कि जब आपका पीटी और मेंस जब हो गया था तब आप सोचे कि अब जो है फिजिकल की तैयारी कैसे करें, तो चूंकि गांव में जो है अगर आप दौड़ने जाते तो आपको जो है और भी ताना सुनने को मिल सकता था, क्योंकि लोग ये समझते नहीं कि भाई आप जो है रिजल्ट आने वाला क्या चीज कहना ही है ना। यहाँ फिर क्या होता है कि हाई जंप लॉन्ग जंप का संसाधन भी नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं, वहाँ सारा उनके मार्गदर्शन से सब कुछ होता है, तो वो सब पे ध्यान देते हैं, सबको बराबर से सिखाते हैं, तो इसी अच्छा अंशु जी एक बात बताइए कि जैसे दरोगा बनने के लिए जो है पीटी मेंस और ये क्या कहते हैं ना प्री मेंस और फिजिकल, तीन के अलावा भी और कुछ इंटरव्यू? नहीं, इंटरव्यू नहीं होता। बस तीन के बाद जो है सीधा मेरिट में नाम आता है। यस। चलिए आपको जो है अनंत शुभकामनाएं, और आप जो है एक समाज के लिए जो है प्रेरणा स्रोत हैं। जो लड़कियां जो है थोड़ी सी मजबूरी के कारण जो है उनको हताश हो जाते हैं, उनके लिए जो है आप एक मोटिवेशन कह सकते हैं। वो जी कहना चाहते हैं कि लड़की कभी कमजोर होती नहीं है, वो अपने आप को अगर ठान ले कि हमको ये करना है तो बहुत मजबूती से वो आगे बढ़ती है। लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती है, उनको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनको ये नहीं परवाह करना चाहिए कि समाज में कौन क्या कह रहा है, उनको सिर्फ अपनी सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि जैसे सोशल मीडिया का भी जो है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गलत यूज करते हैं, उनको माता पिता मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए लेकिन उनका गलत दुरुपयोग करते हैं, तो आप उनके लिए स्पेशल मैसेज कीजिए, चूंकि आप मोबाइल से पढ़ाई करके जो आज दरोगा बने, उनके लिए आप मैसेज। जी देखिए, सोशल मीडिया है, मनोरंजन है तो देखते तो है ही, लेकिन उसका कम से कम यूज किया कीजिए। मोबाइल है, अगर उससे आप सही यूज करके आप पढ़ लेते हैं तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, और आप उसी में लगे रहेंगे तो आपका भविष्य फिर डूब जाएगा। तो आप सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है, जैसे यूट्यूब पे पढ़ाई का इतना अच्छा साधन है, आप उससे पढ़ सकते हैं, आप प्रॉपर उससे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से पढ़ के निकले हैं। यानी घर बैठे जो है आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारा साधन आपको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, सिर्फ आपको खोजने की सही रास्ता दिखाने की जरूरत। सोशल मीडिया इतना भी बुरा नहीं है, मतलब आप कीजिए सही यूज तो आप सही जगह पर जा सकते हैं। चलिए और भी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर आप देख रहे थे कि आज जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पिताजी जो है ज्वेलर का जो है दुकान चलाते हैं, और आज जो है उनका बेटी जो है दरोगा बन गए हैं। माताजी जो है हाउस वाइफ हैं और उनका जो है बेटिया दरोगा बन गए हैं, तो इनको जो है अनंत शुभकामनाएं देते हैं। और आपका जो है अंशु जी के बारे में क्या राय है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और फेसबुक पेज को जो है फॉलो करके और वीडियो कितना शेयर कीजिएगा कि और भी जो पेरेंट्स हैं और भी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए जो है ये वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पर उभर के आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा जी जो बगल में बैठे हुए हैं अंशु जी, उनके ये गांव के हैं रहने वाले, क्या भैया सही कह रहे हैं? हाँ यस। अच्छा आप बताइए कि आज जो है आपके गांव की बेटी दरोगा बन गई, कितना खुश है? ये तो बहुत खुशी की बात है, और इससे समाज में प्रेरणा भी मिलता है, बच्चों को सीखने को कुछ मिलेगा और मोटिवेट होंगे। इससे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं आगे सपना देखेंगे, बगल में दरोगा बनना है, हम भी कोशिश करें, हम भी बने। और कहावत है ना, एक मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। अच्छा, और ये सभी बच्चों के लिए है, और जो पढ़ाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा आप जो है बच्चे से इनको किस तरह से देख रहे थे, किस तरफ पे इनका रुझान है, पढ़ाई की तरफ है कि खेलकूद की तरफ? नहीं, इनको मैं देखता था, बट ये बहुत मेहनत करती थी। जो 2022-21 में जब ये मेरिट से छट गई थी बिहार पुलिस में, उसी समय से इसको हम देखे पूरा घर से निकलना, शादी में जाना उना सब बंद कर दी थी, और ये अपना सिर्फ फोकस करती थी, सेल्फ स्टडी करके फोकस, मतलब मेरा टारगेट क्या है उस पर अपना ध्यान देता। सक्सेस हो गया और बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इनका जो है कांस्टेबल में भी रिजल्ट बना था। हाँ, उसमें दरोगा में ही बना था, बट वो हाँ उसमें सब मेरिट में आया था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, वो हाइट की वजह से छट गया था उस समय, और कोई और रीजन होगा, बट इस बार ये सक्सेस हो गया बहुत। तो आज जो है गांव के कितने आज जो है गांव सारा मतलब खुशी मना रहे हैं? गांव में बहुत खुशी का माहौल है, हर जगह से शुभकामनाएं दे रहे हैं, और हमें भी गर्व है इन पे। आपको भी गर्व, आपको बगल के रहना? हाँ बहुत गर्व है, दरोगा बन गई है तो आज गर्व तो होगा ही। बगल में हाँ, हाँ। गर्व ही लग रहा है।
नहीं डर क्या, अब तो अब और घर की है और डरने की क्या बात है। और हम बस यही है। अच्छा अंशु जी, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए कि गर्ल एस्पिरेंट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगी। आप जो है घर में जो है घर का भी काम काज करते जी बिल्कुल, घर का काम थोड़ा बहुत करके, लेकिन पापा मम्मी बहुत सपोर्ट किए। जब एग्जाम नजदीक था तो कोई काम नहीं करने देते थे, सिर्फ मैं पढ़ाई पढ़ाई करती थी। थोड़ा बहुत काम करती थे लेकिन ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देते थे। लेकिन मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हमको। जैसे घर का काम काज होता है ना कि एक लड़की के लिए अगर मिनिमम भी अगर काम हो तो घर का जो है खाना पीना परिवार के लिए बनाना तो बनता है। ऐसा कोई बात नहीं है, कभी मन होता तो बना देते थे और नहीं तो मम्मी पापा पूरा लगे रहते थे। एग्जाम सर पे था तो इतना नहीं दबाव डालते थे, सब अपना फ्री होके पढ़ाई करते थे। यानी कि आपको कोई दबाव नहीं है कि आप जो है अगर समय आपको मन है कि हम खाना बनाए तब जी जी बिल्कुल, मन था तब करते थे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर, कोई दबाव नहीं। तभी तो इतना माइंड फ्री होके हम 3 बार निकाले एग्जाम। यही बात जानकारी है। जी जी। चलिए ठीक। ठीक, बहुत तो अब जो है क्या कहना चाहते हैं और भी जो देख रहे हैं दर्शक? नहीं, उनके लिए मैं यही कहूँगा, इसी तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब होना चाहिए और बेटर है। पढ़िए, आगे बढ़िए। यानी कि मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। हाँ, मोबाइल है बट मोबाइल में सही यूज कीजिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा। बट नहीं तो जहाँ जाना है तो जा ही सकते हैं, वो तो आप भी समझ सकते हैं ना। जो बगल में बैठी है मोबाइल सही यूज करके आज दरोगा बनी है। और हम आगे कहेंगे कि आप लोग भी यूट्यूब पर चैनल देखिए, सही मोटिवेट देखिए और सुनिए समझिए। यूट्यूब पर बहुत ढेर सारे जो है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का अच्छा चैनल बना। हाँ, हर चीज का चैनल है, आप सब्सक्राइब करके और उसको मोटिव उसके अकॉर्डिंग चलिए और आगे बढ़िए, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल खोल लिए, थोड़ा सा मोटिवेट होके थोड़ा सा पढ़ाई की, उसके बाद थोड़ा गेम खेल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट पढ़िए तो आगे बढ़िए। चलिए बहुत बहुत बहुत